Hello students, welcome to ICT virtual classes. I am Rohit, your English mentor. आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का इंग्लिश। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश का बुक का नाम है पूर्वी। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, हमारी बुक है पूर्वी 7th की। उसमें हमारे चैप्टर्स हैं, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, देन हम फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। इसमें है हमारा टोटल 5 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट में है हमारा और फर्स्ट यूनिट इज लर्निंग टुगेदर। लर्निंग टुगेदर हमारी फर्स्ट यूनिट है। दिस इज आवर फर्स्ट यूनिट। लर्निंग टुगेदर का मतलब होता है साथ में सीखना। जैसे हम लोग स्कूल में हैं, क्लास में अपने बैठते हैं, सीखते हैं नई चीज़ें, तो वही होता है लर्निंग टुगेदर। लर्निंग मीन्स सीखना, टुगेदर मतलब साथ में। तो इसका चैप्टर फर्स्ट है हमारा द डे द रिवर स्पोक। द डे, ऐसा दिन, द रिवर स्पोक, ऐसा दिन जब नदी बोलती है या फिर नदी बोली। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ट्राई अगेन। ट्राई अगेन मतलब फिर से हमें कोई काम, जैसे किसी काम में हम फेल हो जाते हैं तो हम उस काम को फिर से करने का कोशिश करते हैं, यानी किसी काम को फिर से ट्राई करना, फिर से करने की कोशिश करना। देन नेक्स्ट है हमारा 3 days टू सी। 3 days आप सभी को पता है, 3 मतलब होता है 3, डेज मतलब दिन, टू सी देखने के 3 दिन। ठीक है, ऐसे ही हमारे क्या है, हमारी यूनिट 1 में टोटल 3 पार्ट हैं, यानी 3 लेसन्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर्स में से 2 हमारी क्या है, स्टोरी है, और 1 हमारी क्या है, पोम है। ठीक है, ऐसे ही हमारे 5 यूनिट में टोटल 15 चैप्टर्स हैं। 15 चैप्टर्स में मतलब पर यूनिट 2 लेसन्स, 2 स्टोरीज एंड 1 पोएम है। 1 बाय 1 हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट 2 विट एंड ह्यूमर। नेक्स्ट यूनिट में हम क्या करेंगे, विट एंड ह्यूमर। ह्यूमर होता है बहुत मतलब जैसे अच्छे अंदाज में, मजाकिया अंदाज में हम चीज़ें सीखते हैं। उसमें क्या क्या है हमारे पास, फर्स्ट है एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल। फर्स्ट चैप्टर में आएगा, हम एनिमल्स, बर्ड्स और डॉक्टर डूलिटिल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा अ फनी मैन, एक फनी आदमी। ठीक है, उसके बाद है से द राइट थिंग। से द राइट थिंग, राइट थिंग मतलब है हमें सही चीज़ें बोलनी चाहिए। से मतलब होता है बोलना। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है से। नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट 3 ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज। हमारी यूनिट 3 जो है ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज। ड्रीम्स होता है सपने, ठीक है, और डिस्कवरीज होता है किसी चीज़ को खोजना। ठीक है, नई चीज़ें खोजना। जैसे साइंटिस्ट होते हैं हमारे, क्या करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं। ड्रीम्स को कैसे समझ सकते हैं हम लोग, हम ड्रीम्स देखते हैं, यानी सपने देखते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं या फिर ऐसा करेंगे। ठीक है, ड्रीम्स होता है सपना। उसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन। जैसा कि यूनिट से पता चल रहा है हमारा ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज, तो क्या होगा इसमें, कुछ नई चीज़ें होंगे, ड्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे, नई नई डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे इन तीनों चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, इस यूनिट में हम, तो उनमें से फर्स्ट है हमारा माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन। ठीक है, इन्वेंशन होता है आविष्कार। आविष्कार मतलब जैसे साइंटिस्ट होते हैं, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेपर बोट। पेपर बोट आप सभी को पता है, बचपन में जब बारिश का मौसम रहता है, ठीक है, बारिश के मौसम में हम क्या करते हैं, बोट सभी को पता है, बोट होती है नाव। पेपर बोट हो गया पेपर की बनी हुई नाव। बचपन में जब हम छोटे थे, ठीक है, या आप लोग भी अभी जब बारिश होती है, बारिश के मौसम में कहीं पर पानी रहता है, तो हम क्या करते हैं, पेपर की बोट बनाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, तो वो हमारी पेपर बोट। उसके बाद है हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब जैसे कि आपको पता है ये 4 हमारी क्या है, डायरेक्शंस हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, अपने इंडिया के जो भी पार्ट्स हैं चारों डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उन पार्ट्स के बारे में नई चीज़ें सीखने को मिलेंगे, जानेंगे। ठीक है,
देन नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 में भी हमारा क्या होंगे, 2 स्टोरीज होंगे और एक पोएम होगी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है उसका यूनिट 4 का हमारा, जैसे नाम से पता चल रहा है, ट्रैवल एंड एडवेंचर। हम लोग क्या है, ट्रैवल करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, नई जगहों पे, तो ट्रैवल करते हैं। एडवेंचर क्या है, नई नई चीज़ें, जैसे पैदल ट्रैक कर लिया हमने, घूमने गए, बहुत सी चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट है हमारा, यानी फर्स्ट लेसन है द टनल, एक टनल, इसके बारे में पढ़ेंगे। टनल में क्या क्या है, क्या क्या देखेंगे, वो सब हम उस चैप्टर में करेंगे। उसके बाद है हमारा ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवल आप सभी लोगों ने किया होगा। हमारी अभी अब वेकेशंस होती हैं, जब भी हम घूमने जाते हैं प्लेस टू प्लेस, कोई सी भी जगह हो सकती है, आपका फेवरेट डेस्टिनेशन हो सकता है, उसको क्या करते हैं हम, घूमने जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा कंकरिंग द समिट। ठीक है, समिट को कंकर करना, यानी किसी समिट पे जाना। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5। यूनिट 5 जैसा कि लिखा हुआ है ब्रेव हार्ट्स। ब्रेव हार्ट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा यहाँ पर, जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी देश की सेवा में क्या किया, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया या बलिदान दे दिया, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट है होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, तो हमारे क्या है, जो ब्रेव सोल्जर्स थे उनको हमारी तरफ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है माय डियर सोल्जर। तो जैसा कि यूनिट में पता है हमें ब्रेव हार्ट्स का मतलब क्या हुआ, हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं अपने बॉर्डर्स पे क्या हैं, देश की सेवा करते हैं, सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, यानी अपना बलिदान दे दिया। हम वो क्या करते हैं, कैसा भी मौसम हो, बरसात हो, ठंडा हो, वहाँ पर गर्मी हो, जैसा भी होगा, वो लोग क्या हैं, अपनी परवाह किए बिना हमारे हमारे लिए क्या करते हैं, बॉर्डर्स को सिक्योर करते हैं। ठीक है, और हमारी कंट्री को सेफ रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा माय डियर सोल्जर्स। माय डियर सोल्जर्स मीन्स हमारे प्रिय सिपाही। सोल्जर्स मतलब यहाँ पर क्या है, जो हमारे देश की सेवा में लगी हुई हैं फोर्सेज, उनके लिए है। ठीक है, और लास्ट है हमारा रानी अबक्का। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम अपने लास्ट चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। जैसा कि हमने देखा यूनिट नंबर 1 का है हमारा। ठीक है, यूनिट 1 में हमारा क्या है, लर्निंग टुगेदर। जैसा कि आपको दिख रहा है चैप्टर के नेम से ही, लर्निंग टुगेदर। लर्निंग मतलब होता है सीखना, टुगेदर मतलब साथ में। ठीक है, साथ में सीखेंगे। तो अब ये किस बारे में है, आगे हम चैप्टर में देखेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है द डे द रिवर स्पोक। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है द डे द रिवर स्पोक। ऐसा दिन जिस दिन नदी ने बात की, या फिर इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, नदी अपनी बात को रख रखी होगी, किसी के बारे में बता रही होगी, किसी से बातें कर रही होगी। ये सब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, यानी पढ़ने से पहले हमारे लिए कुछ एक्टिविटीज हैं, इनको एक बार देख लेते हैं, तब हम चैप्टर की तरफ चलेंगे। Close your eyes and quietly listen to the sound around you for a minute. तो यहाँ पर बोला हुआ है अपनी आंखों को क्लोज कीजिए, ठीक है, और क्वाइटली लिसन टू द साउंड, यानी बिल्कुल शांत होकर साउंड को सुनना है। अराउंड यू फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत होके अपने आसपास की साउंड को सुनना है।
आइज को क्लोज करते हुए। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है हमारा, आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, क्या वे आपको कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, क्या हमारा जो आसपास का नेचर है, सराउंडिंग्स है, जब हमने आइज क्लोज किया हुआ है तो हमें कुछ साउंड सुनाई दे रहा है और हमें कुछ बताना चाहता है वो, इसके बारे में पूछा है। नेक्स्ट है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग, क्या आपको लगता है या फिर क्या आप सोचते हैं कि जो आपके आसपास की चीज़ें हैं वो भी आपको पूरे दिन सुनती होंगी। ठीक है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी हम आगे चैप्टर्स में देखते हैं। नेक्स्ट, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर्स, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं और आपको जो भी फील होता है अपने क्लासमेट्स को शेयर कर सकते हैं या फिर टीचर से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जानवी was a bright young girl who lived with her parents। ठीक है, जानवी was a bright young girl, bright मतलब होता है जो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बुद्धिमान जैसे हम बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट। जानवी was a bright young girl who lived with her parents, तो जानवी क्या है, एक यंग गर्ल है और इंटेलिजेंट भी है, अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। एंड 3 ब्रदर्स इन कोस्टल विलेज इन इंडिया। ठीक है, अपने पेरेंट्स और 3 ब्रदर्स के साथ, यानी 3 भाइयों के साथ, इन अ कोस्टल विलेज इन इंडिया। कोस्टल होता है, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, हमारा इंडिया का मैप है, ये हमारा जो सदर्न पार्ट है। ठीक है, ये सदर्न पार्ट है, इसके आसपास पूरा सी है हमारा। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा कोस्टल एरिया होता है, जिसके आसपास हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा सी होगा पूरा, यानी पानी से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, ये हमारा सी है, ये वाला एरिया हमारा जो होता है इसको हम बोलते हैं कोस्टल एरिया, यानी जो समुद्र के किनारे वाला एरिया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म, उसके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स मतलब माता पिता, वर्कड ऑन द फार्म, एक फार्म पर काम करते हैं। सी हैड अ ड्रीम, यहाँ पर सी किसके लिए आया है, सी आया है जानवी के लिए। ठीक है, सी प्रोनाउन है, जैसा आप सभी ने पढ़ा होगा क्लासेज में, ही सी क्या होते हैं, ये हमारे प्रोनाउंस हैं। तो सी हैड अ ड्रीम, ड्रीम मतलब होता है सपना, तो जानवी का एक सपना है। अब ये सपना क्या है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब हम चैप्टर में देखेंगे। फर्स्ट है हमारा, व्हाट कुड बी दैट ड्रीम, व्हाट कुड दैट ड्रीम बी, यानी वो सपना क्या हो सकता है। हाउ कुड सी मेक हर ड्रीम कम ट्रू, यानी हम जो सपना देख रहे हैं, यानी जानवी ने जो सपना देखा है वो अपने सपने को कैसे साकार कर सकती है, यानी उसके लिए कैसे मेहनत करेगी, जो सपना देखा है उसको अचीव कैसे करेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट है, व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, तो जानवी की तरह आप लोगों का भी कुछ सपना होगा, आप भी कुछ सोचते होंगे कि हमें आगे जाके ये करना है, वो करना है। आगे जाके किसी का होगा कि हमें डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से सबके अपने अपने ड्रीम्स होंगे, तो आप उन ड्रीम्स को ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए, उनको साकार करने के लिए, उनको पाने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, ये आप डिस्कस कर सकते हैं। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड द टीचर, तो अपना जो भी आंसर होंगे आप अपने क्लासमेट से शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर इमेज जो आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये है जानवी। जानवी क्या है, बैठी हुई है,
एक नदी के पास, रिवर के पास, उसके पास में एक हमें क्या दिख रहा है, लेजर्ड भी दिख रहा है, और सामने एक ये क्या है हमारा, एक बर्ड दिख रही है। ठीक है, कौन सी बर्ड है ये, कोई बता सकता है आप में से कौन सी बर्ड है, देखा है आप लोगों ने इस बर्ड को? चलिए, ये बर्ड है किंगफिशर, बर्ड का नाम है। ठीक है, किंगफिशर बर्ड है। आगे देखते हैं। यहाँ से हमारी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टोरी से पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग्स डिस्कस कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं, जिससे हमें क्या होगा, चैप्टर का मीनिंग समझना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, फर्स्ट वर्ड इज स्प्लैश्ड। स्प्लैश्ड का मीनिंग क्या होता है, देखते हैं। फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग अ साउंड, यानी आपने देखा होगा, स्प्लैश मतलब होता है छींटे, किसी चीज का बोलते हैं। जैसे पानी की ड्रॉप किसी चीज पे पड़ती हैं तो क्या करती हैं, एक साउंड जनरेट होता है, यानी एक साउंड प्रोड्यूस होता है। आपने भी देखा होगा, पानी की बूंद को किसी आप पत्ते पे गिराएंगे तो क्या होगा, एक साउंड आता है, तो उसी को स्प्लैश बोला जाता है। नेक्स्ट है स्लिदर्ड। ठीक है, स्लिदर्ड, इसका मीनिंग होता है मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड। कैसे मूव हो रहा है, स्लाइड करते हुए साइड बाय साइड से। उसके बाद है, नेक्स्ट है हमारा मरमरिंग। ठीक है, मरमरिंग होता है स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, बहुत धीमी आवाज में बात करना, बहुत धीमे से बोलना। हम बिल्कुल किसी को कुछ सीक्रेट बताना होगा तो उसके कानों पे जाके बिल्कुल धीरे से बताते हैं ना, वो हमारा हो गया मरमरिंग। नेक्स्ट है स्टार्टल्ड। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है सरप्राइज्ड। सरप्राइज आप सभी को पता है, बिल्कुल क्या होता है, आश्चर्य जिसमें हो जाए कि हमें, हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, या ये चीज़ कैसे हो गई, बिल्कुल हम शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है थिकेट। थिकेट का मीनिंग होता है अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्रीज। जैसे कि आपने देखा था अभी, जो हमने इमेज देखी थी। ठीक है, ये इमेज देखी है हमने, यहाँ पर क्या है, जानवी बैठी हुई है, और उसके आसपास क्या है, हम ये देख सकते हैं, जैसे कि इसमें देख सकते हैं ये बहुत सारे ट्रीज हैं, बुशेज हैं। तो ये हमारा क्या होता है, डेंस बुशेज, यानी बहुत सारी झाड़ियां हैं इसमें, तो इसको बोला जाता है हमारा थिकेट, अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेज एंड ट्रीज। तो जहाँ पर क्या होगा, बहुत घने झाड़ियां और पेड़ होते हैं। ठीक है, चलिए, देन नेक्स्ट है हमारा श्रीक्ड। ठीक है, श्रीक्ड होता है मेड अ हाई पिचेज साउंड, सॉरी, मेड अ हाई पिच्ड साउंड। हाई पिच होता है बहुत ऊंची आवाज में जिसे बोला जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, हाई पिच साउंड। लेट्स मूव टू चैप्टर। यहाँ से हमारा पार्ट 1 स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी तक आपने देखा, हम किसके बारे में, जानवी है। ठीक है, जानवी का एक ड्रीम है, वो अपने पेरेंट्स और 3 ब्रदर्स के साथ क्या करती है, कोस्टल विलेज में रहती है। उसके कुछ ड्रीम्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं, कैसे उन ड्रीम्स को अचीव करेगी, इस बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज। तो जैसे कि हमने स्प्लैश्ड का मीनिंग क्या पढ़ा था, कोई भी ड्रॉप होती है जो किसी चीज पे पड़ती है तो साउंड आता है ना हमारा एक, तो वही है अ बिग ब्राइट टीयर। एक टीयर होते हैं आंसू हमारे। ठीक है, टीयर आप सभी को पता होगा, आंसू को टीयर बोला जाता है। स्प्लैश्ड होता है किसी चीज पे
जैसे वाटर ड्रॉप की बात करी थी हमने, पानी की बूंद पत्ते पे गिरती है तो क्या होता है, एक साउंड जो जनरेट होता है उसी को स्प्लैश्ड बोला जाता है। तो अब बिग टीयर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज। अब हर नोज किसके लिए है यहाँ पर, जानवी के लिए। जानवी की आंख से क्या है, एक आंसू जो है वो आके नाक से होते हुए आके नीचे गिरता है। एंड अनदर किंगफिशर स्वेप्ट डाउन। किंगफिशर की बात हमने करी थी, क्या था, किंगफिशर हमारी क्या है, एक बर्ड है जो जानवी के बगल में थी, हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उस बर्ड की बात हो रही है। किंगफिशर स्वेप्ट डाउन। स्वेप्ट डाउन मतलब ऊपर से बिल्कुल क्या है, नीचे की तरफ जैसे गोता लगाते हैं। ठीक है। इट विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। क्या है, इट्स विंग्स, उसकी जो पंख है, ठीक है, एन एरो ऑफ ब्लू, एक एरो की तरह ब्लू कलर के, इन द सनलाइट। सनलाइट होता है हमारा, जैसे सनलाइट मतलब धूप जो निकली हुई है वहां पर क्या है, उसके जो पंख है एक ब्लू एरो की तरह है। एंड अ ग्रीन लिजर्ड slithered down to the river's edge to bask in the sun। नेक्स्ट है हमारा एंड अ ग्रीन लिजर्ड, और एक क्या है, ग्रीन लेजर्ड है। जैसा कि हमने देखा था, यहाँ पर देखा था हमने, ये क्या है, ग्रीन लेजर्ड है, इसकी बात हो रही है। और किंगफिशर क्या है, यहाँ पर हमने बात की थी, ये किंगफिशर है, बिल्कुल एरो की तरह लग रही है और ऊपर से उड़ते हुए आ रही है। ठीक है, किंगफिशर आप जैसे इमेज में देख पा रहे होंगे, तो ऊपर से उड़ते हुए आ रही है बिल्कुल, और ऐसे नदी की तरफ को जा रही है, तो वो किंगफिशर है। और इसके लेफ्ट में जो है एक लिजर्ड है। एंड अ ग्रीन लिजर्ड कैसे कलर की है, ग्रीन कलर की है। स्लिदर डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन। क्या कर रही है वो, वहां पर स्लिदर्ड का मीनिंग देखा था हमने, क्या है, मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड। जैसे आपने स्नेक देखा होगा, क्या करता है, बिल्कुल रेंगते हुए चलता है। ठीक है, रेंगता है और अपने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ऐसे ही क्या है, जो लेजर्ड है वो भी क्या है, सांप की तरह बिल्कुल रेंगते हुए आकर क्या कर रही है, नदी के किनारे से आते हुए टू बास्क इन द सन। बास्क इन द सन होता है, हम धूप सेकते हैं ना, तो वो भी धूप सेकने के लिए आई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डियर डियर said a sleepy murmuring voice, what's the matter। डियर डियर said a sleepy murmuring voice। murmuring voice होती है बिल्कुल लो वॉइस में, बहुत धीमे से। स्लीपी मतलब होता है जैसे क्या होगा, नींद आ रही होगी और बिल्कुल धीमी आवाज में बोल रहे होंगे। व्हाट्स द मैटर, क्या बात हो गई या क्या बात है। जानवी was startled। स्टार्टलेड, ठीक है, जानवी was startled मतलब जानवी सरप्राइज्ड हो गई। जैसे कि इसका मीनिंग हमने देखा था, क्या है, सरप्राइज, यानी बिल्कुल क्या होगा, अचानक से हमारे पास भी कोई आ जाए तो हम भी बिल्कुल से सरप्राइज हो जाएंगे। तो ऐसा ही जानवी के साथ भी हुआ है। ठीक है, जानवी बिल्कुल सरप्राइज हो गई है। क्यों हुई है सरप्राइज, देखते हैं। बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन। उसको, वो बिल्कुल श्योर थी कि वो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अकेले है। ठीक है, क्वाइट अलोन, अलोन मतलब होता है अकेले। इट couldn't have been the lizard। ये क्या है, lizard होता है छिपकली, ये कोई छिपकली नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसा जानवी को लग रहा है कि वो बिल्कुल अकेली है, यहाँ पर कोई हो नहीं सकता। और तो इसीलिए क्या हो गई है, जानवी वॉज सरप्राइज्ड, बिल्कुल सरप्राइज हो गई। एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द thicket of the bamboo eating the fish it had caught। एंड द किंगफिशर, किंगफिशर जो बर्ड है उसकी, उसका नाम है। ठीक है,
किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट। थिकेट पड़ा था अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्रीज। जो थिकेट है वहाँ पर जानवी के पास में जो इमेज में हमने देखा था, ठीक है, जो इमेज में हम देख सकते हैं, बहुत सारी झाड़ियाँ थी, वहाँ पर पेड़ थे, उसको थिकेट बोला जाता है। वहाँ पर क्या है, एक किंगफिशर आती है और क्या करती है, थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट। उसने क्या है, एक मछली को पकड़ा हुआ है जिसको क्या कर रही है, खा रही है। इट कुडंट बी द पैरट्स। पैरट्स आप सभी को पता है, पैरट्स होते हैं तोते, ये तोते नहीं हो सकते, बिकॉज पैरट्स shrieked and this was such a sleepy voice। आपने देखा होगा कि जब भी पैरट्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं, आपको पता लगता है कि पैरट है, लेकिन जानवी को पता है कि ये पैरट्स का साउंड तो नहीं है, ठीक है। shrieked होता है मेड अ हाई पिच्ड साउंड, यानी बहुत तेज आवाज़। आप सभी को पता है जब पैरट्स आते हैं तो ग्रुप में आते हैं, पूरा ग्रुप उनका एक साथ आता है, यानी बहुत साउंड करते हुए आते हैं, लेकिन इसीलिए जानवी श्योर है कि ये पैरट्स तो नहीं है, क्योंकि इसकी आवाज़ क्या है, बहुत धीमी है, स्लीपी वॉइस है। शी लुक्ड अराउंड हर। लुक्ड अराउंड हर मीन्स उसने उसके आसपास देखा। देयर wasn't अ सोल इन साइट। वहां पर क्या है, कोई भी नहीं था। शी was rather scared and wanted to run away। scared होता है घबरा जाना, तो वहां पर क्या है, जानवी घबरा जाती है और चाहती है कि वहां से भाग जाए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा चैप्टर में जानवी के बारे में, जानवी का कोई ड्रीम था, ठीक है। जानवी का एक ड्रीम है, उसको पाने के लिए क्या 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 किया उसने, इसमें थोड़ा सा हमने देखा है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।